हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो सेगमेंट। दक्ष एजुकेशंस के इस वीडियो सेगमेंट में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के एक सेगमेंट और साथ ही साथ झारखंड की राज्य व्यवस्था। इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला करके एक टॉपिक हमारा बनता है जो है झारखंड विधानमंडल, झारखंड स्टेट का जो लेजिस्लेचर है। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम इसी पर डिस्कस करने जाएंगे। इस वीडियो सेगमेंट को अंत तक देखें और आज अगर ये वीडियो सेगमेंट आप पूरा देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक जो है वो पूरा अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे वीडियो सेगमेंट में अगर आप इसे इधर एक नजर दौड़ाएं तो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विधानमंडल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो जो प्रोविजंस जो प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद वाइज उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और उसके साथ साथ झारखंड में विधानसभा की क्या स्थिति है, जब झारखंड की स्थापना हुई उस समय क्या स्थिति थी और वर्तमान में झारखंड विधानसभा की स्थिति क्या है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक इससे जुड़े रहें। आइए आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। वेलकम वंस अगेन। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में विधानसभा को लेकर या विधानमंडल को लेकर क्या स्थिति बताई गई है, क्या बातें बताई गई। तो जब हम भारतीय संविधान का भाग नंबर 6 देखते हैं, भाग 6, इससे पहले आपको याद हो जाना चाहिए कि भारतीय संविधान में पार्ट्स टोटल 22 हैं और अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें तो पार्ट्स की संख्या मतलब भाग की संख्या जो है वो 25 हो जाती है। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 में संघ है और भाग 6 जो है वह राज्यों से संबंधित है और उसमें जो अनुच्छेद हैं वो 152 से 237 के बीच है, 152 to 237। अब इसमें आर्टिकल नंबर 152 जो है वो तो स्टेट का डेफिनेशन बताता है कि राज्य की परिभाषा बताता है। ये भी कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि राज्य मीन्स व्हाट, राज्य मीन्स क्या। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अर्थ यह है कि भारतीय क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में जो भी एंटिटीज हैं वो स्टेट है ना। जैसे स्टेट के लिए कहा गया है, आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हों तो आपको ये बताया जाता है कि राज्य होने के लिए 4 चीजें होनी आवश्यक है। क्या क्या है भाई? तो पहली है नागरिकता, फिर है क्षेत्र उसका अपना होना चाहिए, है ना, अपने नागरिक होने चाहिए, है ना, और अपना संविधान होना चाहिए। तो ये सब चीजें भारत के साथ जो है वो फिक्स बैठती हैं। बट अगर भारत में जो राज्य हैं इनकी स्थिति देखें तो इनके अपने नागरिक नहीं होते हैं। भारत में जो नागरिकता है वो इंडियन है, मतलब भारतीय है। राज्य की नागरिकता हमें नहीं मिलती है ना। और राज्य का जो अपना आकार है, आकृति है, वो भी केंद्र सरकार के अधीन होता है, वो उसमें फेरबदल कर सकती है। तो भारतीय राज्य वास्तविक राज्य की परिभाषा पर खरे नहीं उतरते हैं। खैर, इन सबों के बारे में आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है। अगली जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 153, जिसमें बताया गया है राज्यपाल के पद के बारे में। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रमुख है वह राज्यपाल होगा, इस बात पर चर्चा की गई है। और ऐसे कर करके हम आगे आते चलेंगे तो आर्टिकल नंबर 168 में, अनुच्छेद नंबर 168 में राज्यों के विधानमंडल का गठन, इस बात पर चर्चा की गई। पहले जान लीजिए विधानमंडल क्या होता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई है, केंद्र में भी और राज्यों में भी। केंद्र में इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान किया गया है, जबकि राज्यों में इसके लिए विधानसभा और विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। जैसे कि केंद्र में उच्च सदन जो है वह राज्यसभा है और निम्न सदन जो है वह है लोकसभा। ठीक उसी प्रकार अगर राज्य की बात करें तो राज्य में उच्च सदन जो होता है वो होता है विधान परिषद और निम्न सदन जो होता है वो होती है विधानसभा। अब हम देखते हैं कि भारत में जो 28 राज्य हैं इनमें सभी राज्यों में विधानसभाएं तो हैं, मतलब निम्न सदन तो है, लेकिन उच्च सदन जो है वह सभी राज्यों में नहीं है। वो क्यों नहीं है, इसके बारे में हम लोग पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटी की जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन करके बताया है। यहाँ भी उसमें के बारे में थोड़ी बहुत चीजें हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। झारखंड की अगर स्थिति देखें तो झारखंड में भी केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद की स्थापना झारखंड राज्य में नहीं हुई है। इसके कारण है जो इस वीडियो के आगे के सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे, आज ही करेंगे।
169 में है राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। उत्सादन का मतलब होता है उसको हटा देना, सृजन का मतलब होता है विधान परिषद की स्थापना कर देना। तो इस बात में ये कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या प्रावधान है, ये आर्टिकल 169 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 170 देखें, आर्टिकल 170 देखें, 170 देखें, तो इसमें बताया गया है विधानसभाओं की संरचना, क्या उसकी संरचना होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर 171 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में डिस्कस किया गया है, और 172 में इनकी अवधि के बारे में, टेन्योर के बारे में डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ये क्लास होने वाली है, इस क्लास में इन सभी आर्टिकल्स को आपको याद रखना जरूरी है, इसलिए मैंने साइड में इसको लिख लिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी कॉपी और कलम लेकर के बैठे हैं तो आर्टिकल का नंबर नोट कर लीजिएगा, आपके पास बुक जरूर होगी, वहां से देख के इन आर्टिकल्स को याद कर लेना है। कौन कौन है? 152, 153, 154, 168, 169, 170, 171 और 172। कम से कम इतना आज की क्लास में तो याद आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे अब आते हैं इस सेगमेंट में। देखिए, झारखंड राज्य जो है वो 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ बिहार से, ये तो पता ही है हमें। इसके बाद जब यहाँ पर झारखंड में विधानमंडल की स्थापना की बात आई, तो झारखंड में एक सदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। एक सदनीय विधानमंडल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद का प्रावधान झारखंड राज्य में नहीं है। हालांकि यहाँ के प्रतिनिधियों ने, जनप्रतिनिधियों ने कई बार इसके लिए आवाज उठाई है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति यही है कि झारखंड की विधानसभा जो है वह, विधानमंडल जो है वह एक सदनीय है, मतलब केवल विधानसभा है। अब विधानसभा जो है उसकी स्थापना, झारखंड विधानसभा की स्थापना कब हुई, यह सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। आप इसे नोट डाउन कर लें। झारखंड विधानसभा की स्थापना 22 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हुई है। 22 नवंबर सन 2000 को हुई है, ध्यान रखें। 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 को राज्य अलग हुआ। इसके एक सप्ताह के बाद, लिंक करके रखिएगा ना तो याद ज्यादा अच्छे से रहेगा। एक सप्ताह के बाद मतलब 22 नवंबर सन 2000 ईस्वी को झारखंड विधानसभा की स्थापना कर दी गई। सदस्य संख्या कितनी थी? 82 जिसको हिंदी में हम कहते हैं। सदस्य संख्या है 82, जिसमें 81 लोग जो हैं वो निर्वाचित विधायक होंगे और एक विधायक जो होंगे वो मनोनीत होंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक विधायक जो होंगे वो मनोनीत होंगे। अब मित्रों, यहाँ पर कई लोगों को मैंने अपने क्लास में भी देखा है, या कई लोगों को यह पूछ कर मुझे इस बात की जानकारी हुई कि एंग्लो इंडियन वो लोग पढ़ते हैं, एंग्लो इंडियन बोलते हैं, एंग्लो इंडियन लिख भी देते हैं, लेकिन एंग्लो इंडियन क्या होता है इसकी जानकारी नहीं होती। तो मैं बता रहा हूँ, एंग्लो इंडियन वैसे व्यक्ति जिनकी माँ इंडियन थी, भारतीय थी, लेकिन उनके पिता जो हैं वो ब्रिटिश नागरिक थे, उनके जो बच्चे होंगे उनको हम लोग कहेंगे एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग। आप जानते हैं झारखंड में एक जगह है मैस्कुलस्कीगंज, जहां पर अच्छी खासी संख्या में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। यह भी सवाल में पूछा जाता है। मैस्कुलस्कीगंज को जरूर याद रखिएगा, झारखंड राज्य का ही एक शहर है। चलिए अब हम देखते हैं कि उसमें सदस्य संख्या थी 82, 81 निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स थे, और एक जो सदस्य है वो मनोनीत है या नॉमिनेटेड है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो नॉमिनेशन होता है यह कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा में एक सदस्य जो भारतीय समुदाय का होता है उसका मनोनयन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड विधानसभा में आरक्षण की बात पर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर आरक्षण भी है क्या, और अगर है तो कितना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड चूंकि एक आदिवासी बहुल राज्य है, और इसको देखते हुए यहाँ पर विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए 9 सीटें, एससी शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति समुदाय के लिए 28 सीटें, जनरल सामान्य जो समुदाय हैं उनके लिए 44 सीटें, और नॉमिनेटेड एक व्यक्ति है। इन सबों को अगर आप ऐड कर लें
तो ये फिर आपका 82 आ जाएगा। 82 मेंबर्स हैं झारखंड विधानसभा में, झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं तो ये वीडियो आप दोनों के लिए बनाया जा रहा है। मैं बीच बीच में कई वर्ड्स इंग्लिश में यूज कर दे रहा हूँ जो इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, है ना, ताकि इंग्लिश मीडियम के अगर कोई विद्यार्थी इसको देख रहे हैं तो उनको भी ये समझ में आए, समझने में कोई कठिनाई ना हो। अच्छा, एक चीज तो आप लोग जानते ही होंगे कि राज्य विधानमंडल जो होता है इसमें दो हो गए, जैसे मैंने कहा आपको बताया, विधान परिषद जो है वो उच्च सदन है और विधान सभा जो है वह निम्न सदन है। तो झारखंड में हम निम्न सदन की बात कर रहे हैं क्योंकि झारखंड विधानमंडल जो है वह एक सदनीय विधानमंडल है और उसमें मेंबर्स की संख्या जो हो गई वो 82 हो गई और इसमें भी 81 जो है वो नॉमिनेटेड है, 81 जो है वो इलेक्टेड है और 1 मेंबर जो है, एक सदस्य जो है वो नॉमिनेटेड है आंग्ल भारतीय समुदाय का, और जिसका मनोनयन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगर तो देखते हैं झारखंड वर्तमान में झारखंड विधानसभा की स्थिति क्या है। देखिए, इसके लिए हमें पहले ये जान लेना होगा कि जब झारखंड विधानसभा की स्थापना हुई थी तो विधानसभा का अपना कोई बिल्डिंग नहीं था। झारखंड विधानसभा जो है वह रांची शहर में HEC जो कंपनी है उसके एक हॉल, लेनिन हॉल जिसका नाम था, याद रखिएगा, लेनिन हॉल, इसी लेनिन हॉल को विधानसभा का रूप दिया गया, इसमें बदलाव किए गए आवश्यकता के अनुसार और इसको झारखंड विधानसभा का रूप जो है वह दे दिया गया। करीब 19 सालों के बाद सन 2019 में, और आप डेट याद रख लें एग्जाम में पूछा जा सकता है, 12 सितंबर सन 2019 को झारखंड विधानसभा को अपना भवन मिला जो एक अत्याधुनिक सारी टेक्नोलॉजी से संपन्न विधानसभा की बिल्डिंग है। यह 12 सितंबर 2019 को इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और उसके ही अगले दिन झारखंड विधानसभा में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया और उस समय से झारखंड विधानसभा के कामकाज जो है झारखंड विधानसभा की अपनी बिल्डिंग में किए जा रहे हैं। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई। वर्तमान झारखंड विधानसभा जो है वह 11वीं विधानसभा चल रही है, ठीक है, मतलब अब तक झारखंड में 11 बार ये 11वीं विधानसभा है। देखिए, झारखंड राज्य जब बना, चूंकि आप झारखंड से संबंधित एग्जाम देने वाले हैं और झारखंड राज्य के आप निवासी हैं तो थोड़ी चीजें आप ऐसे भी समझिए कि झारखंड जब बना, झारखंड बनने के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, हिंदी में कहूँ तो राजनीतिक स्थिरता जो राज्य में आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। लगातार कई मुख्यमंत्री बदले, कई विधानसभा इलेक्शंस हुए और हमेशा एक अनस्टेबिलिटी, अस्थायित्व की स्थिति जो है वो बनी रही। काफी वर्षों बाद एक सरकार बनी जो लगातार 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा किया उसने, और फिर उस समय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे और उसके बाद ये दूसरी जो अभी विधानसभा बनी है 11वीं विधानसभा। अच्छा, जब मैं विधानसभा कह रहा हूँ इसका मतलब है कि विधानसभा बिल्डिंग नहीं, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, आपको पता होगा, तो 5-5 साल के कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, आपको मालूम होगा, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी JMM है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, है ना। ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए, सब जीके है, सामान्य ज्ञान की बात है। तो इन सब चीज़ों को मैं बीच बीच में बताते चलता हूँ ताकि आप उससे उसको लिंक कर सकें और उसको आपको याद रखने में जो है वो मदद मिल सके। तो मैंने बताया कि पहले विधानसभा HEC के लेनिन हॉल में चलती थी। करीब 19 साल बाद 12 सितंबर 2019 को झारखंड विधानसभा का अपना बिल्डिंग जो है उसका उद्घाटन किया गया, बनकर रेडी हो गया था, उद्घाटन किया गया उस वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी जी थे। इंदर सिंह नामधारी, यह सवाल कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। झारखंड राज्य के विभिन्न जो एग्जाम अब तक हुए हैं उनमें भी और इवन JPSC के
प्री का भी एक क्वेश्चन रहा है कि झारखंड विधानसभा के पहले विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। तो झारखंड विधानसभा के पहले विधानसभा अध्यक्ष का नाम है श्री इंदर सिंह नामधारी। मैं ये मिटा रहा हूँ, आपको कुछ और जानकारियां दी जाए। साथ साथ में आप नोट करते चलिएगा, नोट न कर पाए तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। झारखंड विधानसभा के पहले विधानसभा अध्यक्ष, पहले विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, है ना, याद रखिएगा। और इंदर सिंह नामधारी लगातार 3 बार विधानसभा अध्यक्ष बने रहे, 3 बार इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का पद संभाला है झारखंड में, इंदर सिंह नामधारी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हम लोग पिछला मतलब फर्स्ट जो है और जो वर्तमान है दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं, ताकि आप पिछली बात जो है उस जो जानकारी है वो भी आपको मिल जाए और अभी वर्तमान स्थिति क्या है वो भी जानकारी आपको मिल जाए। वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है? झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो ये 11वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। 11वीं विधानसभा जो है उसके अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो। आगे बात करते हैं, झारखंड विधानसभा जो है उसकी लोक लेखा समिति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो झारखंड विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? मेरे पास हाथ में कुछ क्वेश्चंस हैं जो झारखंड विधानसभा से संबंधित है। तो झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो उसका जवाब होगा नीलकंठ सिंह। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति कौन है? प्राक्कलन समिति, है ना, ध्यान रखेंगे प्राक्कलन समिति, ये वर्तमान अध्यक्ष हो गया। दूसरा प्रश्न था यहाँ पर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता हो, कई सारी वीडियोस यहाँ बनी हुई है झारखंड एसएससी को लेकर के, जेपीएससी को लेकर के। सभी वीडियो को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वो पूरा समग्र रूप से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। कईयों ने किया भी है, ऐसा नहीं है कि सारे में ऐसा नहीं है। कई वीडियोस जो हैं वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि अपने विद्यार्थियों को एक समग्र जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो सबसे पहले वर्तमान अध्यक्ष, विधानसभा के पहले अध्यक्ष का नाम हमने इंदर सिंह नामधारी बताया, वर्तमान अध्यक्ष का नाम रविंद्रनाथ महतो बताया। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम हम बताने जा रहे थे, जिसका नाम हमने बताया था नीलकंठ सिंह मुंडा। यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूं कि लोक लेखा समिति क्या होती है। देखिए, लोक लेखा समिति का मतलब ये है कि झारखंड सरकार या किसी भी राज्य सरकार के जो खर्चे हैं, है ना, तो उन खर्चों को जो उसकी ऑडिट होती है, जो केंद्र सरकार में कैग करते हैं, राज्य में भी उन्हीं के जूनियर पदाधिकारी जो हैं वो करते हैं। तो लोक लेखा समिति उस रिपोर्ट का अध्ययन करती है और उस पर अपने जो भी उसकी कमेंट है, जो राय है वो देती है। तो लोक लेखा समिति जो है उसके अध्यक्ष यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है सामान्यतः विपक्ष का कोई नेता होता है। सामान्यतः विपक्ष का कोई नेता जो है उसी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा जी हैं। आगे अगर हम बात करें प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? प्राक्कलन समिति, अब ये प्राक्कलन समिति क्या है? सरकार के जो खर्चे हैं उनका आकलन किया जाता है बजट बनाने से पहले। इसको एस्टीमेट कमेटी भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति को एस्टीमेट कमेटी भी इंग्लिश में कहा जाता है। इसका अध्यक्ष सामान्यतः कोई सत्ता पक्ष का ही नेता होता है, सत्ता पक्ष का विधायक होता है। और वर्तमान में प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दीपक बरुआ।
कुछ मुख्य समितियां हैं झारखंड विधानसभा की जिनको याद कर लेना जरूरी है। झारखंड विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? ये सब सवाल महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लें। संसदीय कार्य मंत्री, इसका आंसर याद कर लीजिएगा, आलमगीर आलम। ये कांग्रेस के विधायक हैं आलमगीर आलम। झारखंड विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री हैं ये। इस प्रकार से ये सब सवाल जो है वो एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट जो है आपके क्वेश्चंस हैं। इसके अलावे भी और भी कई सारे प्रश्न हैं जो झारखंड विधानसभा टॉपिक से संबंधित है। जैसे ये है कि झारखंड विधानसभा में वर्तमान में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो सदस्य मनोनीत किया जाता है वो कौन है? तो जेपी गैलस्टीन लिख लीजिए यहाँ पर। विधानसभा में मनोनीत सदस्य कौन है? मनोनीत सदस्य कौन है? अभी तक इनका नाम है जेपी ग्लास्टीन, है ना। ये अभी झारखंड विधानसभा के मनोनीत सदस्य हैं जो आंग्ल भारतीय समुदाय के हैं। चलिए एक सवाल और यहाँ पर आया हुआ है जो आपके एग्जाम में, यहाँ पर मेरे हाथ में प्रीवियस ईयर एग्जाम का सेट है और मैं उसी ये सेट से देख करके आपको बता रहा हूँ कि झारखंड विधानसभा टॉपिक से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। जैसे एक प्रश्न ये पूछा गया है कि 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 12 होनी चाहिए, क्योंकि मंत्री विधानसभा के सदस्य ही होते हैं, इसलिए इस टॉपिक के अंतर्गत भी वो आ जाता है। याद रखिएगा, संविधान का 91वां संविधान संशोधन, इस संशोधन में क्या किया गया कि मंत्री परिषद की सदस्य सीमा जो है उसको लिमिट कर दिया गया। और क्या लिमिट कर दिया गया? पूरी विधानसभा की सदस्य संख्या का मैक्सिमम 15% हो सकता है, कम से कम 12 और अधिक से अधिक 15% होगा। ठीक है ना, कम से कम 12 और अधिक से अधिक 15% मंत्री हो सकते हैं, पूरी विधानसभा की सदस्य संख्या का 15%। तो झारखंड विधानसभा में 12 मंत्री है मुख्यमंत्री के साथ। झारखंड विधानसभा से और जो प्रश्न है वो मैं आपको और दिखाऊं। स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है? तो स्पीकर का इलेक्शन झारखंड विधानसभा के सदस्य आपस में मिलकर के ही करते हैं। और देख लीजिए विधान परिषद से और क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में। जैसे एक प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड में जो विधानमंडल है वह एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है? ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जवाब मैंने आपको बताया कि झारखंड विधानसभा विधानमंडल जो है वो एक सदनात्मक है, एक सदनीय है। कुल संख्या 82 है। झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? इसका आंसर हो जाएगा 81। एक सवाल ये पूछा गया है झारखंड विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कार्यकाल को आप याद रखें, झारखंड विधानसभा का कार्यकाल या किसी भी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? देखिए ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, तो आप याद रखें झारखंड विधानसभा हो या किसी भी राज्य की विधानसभा हो, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वह 25 वर्ष की होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष की होनी चाहिए विधानसभा का चुनाव लड़ने और जीतने के लिए। एक सवाल और पूछा गया है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं? फिर से सवाल सुन लें, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं? और इसका सही जवाब होगा राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाएंगे।
और एक सवाल और पूछा गया है जो सामान्यतः किसी भी विधानसभा के ऊपर लागू होता है, झारखंड विधानसभा के ऊपर भी लागू होता है, कि विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम झारखंड विधानसभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो वो हम कर रहे हैं। जो लोग हमसे अभी तक जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं भी जुड़े हुए हैं तो अपने मित्रों को, जो मित्र आपसे नहीं जुड़े हुए हैं, मित्रों को और दूसरे जो भी लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करें, उनको भी बुलाएं, ताकि वे भी ये देखें और उससे लाभान्वित हों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वर्ष में विधानसभा का सत्र कम से कम कितनी बार आहूत किया जा सकता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो जानिए कि विधानसभा का सत्र जो है अधिकतम 6 माह के भीतर आहूत करना होता है। तो साल भर में कम से कम 2 बार तो करना ही होगा, ठीक है। साल भर में कम से कम 2 बार विधानसभा का सत्र बुलाना आवश्यक है। एक सवाल पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड की विधानसभा का रूप दिया गया था। मैंने बताया अभी आपको कि वह प्रसिद्ध इमारत HEC का लेनिन हॉल है। अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से ऐसे 2 जिले हैं, कौन से ऐसे 2 जिले हैं, ध्यान से सुनिए, कौन से ऐसे 2 जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, मतलब ST के लिए आरक्षित हैं। 2 ऐसे जिलों का नाम बताना है जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र जो है अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। देखिए, वो सही जवाब है गुमला और लोहरदगा। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, गुमला और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ST के लिए आरक्षित हैं। देखिए, लगातार हमसे जुड़े रहिए, एग्जाम में आपको हम याद आएंगे, एग्जाम में याद आएंगे कि सर जो बता रहे थे वो सवाल साफ साफ क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, शेयर करना ही आपका काम है। वीडियो देखिए और शेयर कीजिए। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो करते हैं। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है किसके द्वारा, तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, जल्दी से बताइए। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को दे देगा, और उपाध्यक्ष को देना होगा तो वो अध्यक्ष को दे देगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर भी होगा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर तो जानते हैं ना। देखिए, प्रोटेम स्पीकर क्या है, जब नई विधानसभा चुन करके आती है, नई विधानसभा सदस्य चुन करके आते हैं, तो उनको शपथ वगैरह सब दिलाने का कार्य जो है वह किसके द्वारा करवाया जाए, इसके लिए संविधान में प्रोटेम स्पीकर पद का प्रावधान किया गया है, और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कार्य है कि नए निर्वाचित सदस्यों को विधायक पद की जो शपथ होती है वो शपथ दिलवाना, और नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न करवाना। जैसे ही नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है, प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा। सामान्य सा जवाब है, इसका फैसला राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न विधानसभा से ही संबंधित है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के कितने दिन पूर्व इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ठीक है। तो जवाब होगा कम से कम 14 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जानी होती है। तो यही थे झारखंड विधानसभा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज के इस वीडियो सेशन में हमने झारखंड विधानसभा के बारे में चर्चा किया है। कुछ प्रमुख समितियों और कुछ प्रमुख पद जो है झारखंड विधानसभा के, उन पदों के बारे में चर्चा किया है। अगले वीडियो सेगमेंट में हम झारखंड में जो मंत्रिमंडल है उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगला वीडियो, जैसे ये लेक्चर 4 है, लेक्चर 5 देखना ना आप भूलें। प्रतिदिन रात 8:15 से 9:15 बजे तक, जब तक ये टॉपिक चलता रहे, 9:30 भी हो जाएगा अगर कोई लंबा टॉपिक रहेगा तो, लेकिन 8:15 वाली टाइम जो है वो फिक्स है। रात 8:15 बजे प्रतिदिन
ये झारखंड सचिवालय सेवा प्रतियोगिता परीक्षा जो आगामी आने वाली है उसके लिए यहाँ क्लास कराई जा रही है। आप क्लास से जरूर जुड़े। ऐप के माध्यम से आप क्लास से हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम दक्ष एजुकेशन है, जो आप जानते ही हैं। आपके अगर कोई मित्र इसके बारे में अभी नहीं जानते तो उनको बताइए, ताकि वो भी यहाँ से आराम से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और अंतिम और महत्वपूर्ण बात मैं बता देना चाहता हूँ कि रेगुलर क्लासेस जो हैं उनको जो लाइव क्लासेस हैं उनको करने के लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और बैच में जो एक अमाउंट फ़ी रखा गया उस फी को पे करके इनरोल कराना पड़ेगा, जिस इनरोलमेंट के बाद आपको रेगुलर जो क्लासेस होती हैं वो क्लास मिलती रहेंगी, और साथ साथ प्रतिदिन जो चैप्टर होते हैं उसके टेस्ट सीरीज जो हैं आपको उपलब्ध कराते जाएंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक। तो आप वीडियो देखें, अगर अच्छा लगे ऐप डाउनलोड करें, बैच में इनरोलमेंट करवाएं और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। झारखंड सचिवालय सेवा में इस बार बहुत बदलाव हुआ है। एक सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि जो 2 स्तर की जो परीक्षा थी उसको 1 ही स्तर का कर दिया गया है, तो मौका बार बार नहीं मिलता है, और मौका मिला है तो हाथ से जाने मत दीजिए। इसका भरपूर फायदा उठाइए और पूरी जम के मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए कि इस बार नौकरी ले लेना है। थैंक यू।